हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभिषेक एंड विवेक क्लासेस। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले थे हम लोग पढ़ रहे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के पिछले वीडियो में हमने आपसे बताया था इंपॉर्टेंट फार्मूलों को, उन सबको आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। आज देखिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, कैसे करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलों को, बेसिक से एकदम शुरू करते हैं। देखिए कैसे। देखिए सबसे पहले आपसे ऑप्शन में पूछे जाते हैं क्वेश्चन की मुख्य मान बताइए इन चीज़ों का, या फिर प्रिंसिपल वैल्यू इंग्लिश में बोलते हैं। इन चीज़ों को बताना है, कैसे करते हैं देखिए। कॉस इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, यानी मुख्य मान क्या है। तो देखिए निकालने का तरीका कैसे कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिख देंगे लेट या फिर माना कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू वाई। कुछ भी मान लीजिए वाई, कॉस इनवर्स से उधर गया तो आपका क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/2 बराबर कॉस वाई। 1/2 बराबर कॉस वाई। अब अगर इधर कॉस है तो बताइए कॉस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है। कॉस में 1/2 तो आप बोलेंगे कॉस 60 की। किसकी होती है, कॉस 60 डिग्री। या कॉस 60 को अगर आप यहाँ पर लिखेंगे अच्छे से तो 60 को हम लोग लिख सकते हैं पाई/3। पाई का मतलब होता है 180, 180/3 मतलब 3 छंग 18 जीरो, यानी 60 को आप क्या लिख सकते हैं पाई/3 बराबर। ये हो गया हमारा कॉस वाई। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो आपका आ गया कितना, वाई बराबर पाई/3। वाई बराबर पाई/3 अब लिख देंगे अतः, इसलिए कॉस एक इनवर्स 1/2 का आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कितनी है, पाई/3। कितनी है, पाई/3। नेक्स्ट यहाँ पर भी वैसे ही काम करेंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे, लेट सेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू वाई माना एक्स मान लीजिए। यहाँ पर सेक इनवर्स उधर जाएगा तो बताइए क्या हो जाएगा, केवल सेक हो जाएगा तो आपका हो जाएगा सेक एक्स, या ये आपका हो जाएगा। अब बताइए सेक इधर है तो सेक में 2 वैल्यू किसकी होती है। तो देखिए सेक अपोजिट होता है कॉस का। अगर कॉस 60 की वैल्यू 1/2 तो सेक 60 की वैल्यू केवल 2। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 2 को यहाँ पर लिख सकते हो सेक 60 का मतलब पाई/3। 60 का मतलब क्या होता है, पाई/3 बराबर में इधर आपका क्या बचेगा, सेक एक्स। देखिए सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा कितना, एक्स बराबर पाई/3। इसका मतलब यहाँ पर लिख देंगे अतः सेक इनवर्स 2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू वो कितनी है, पाई/3। कितनी है, पाई/3। यहाँ पर आइए tan इनवर्स, यहाँ पर वही पे काम कर देंगे। tan इनवर्स 1 यहाँ पर लेट लिख देंगे। tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू वाई एक्स थीटा कर भी के कुछ भी आप मान लीजिए। tan उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा tan थीटा बराबर इधर बचेगा क्या, 1। अब बताइए tan में 1 वैल्यू किसकी होती है, तो आप बोलेंगे tan 45 की। 45 को लिख देते हैं पाई/4। tan कैंसिल, थीटा बराबर कितना आ गया, पाई/4। मतलब आपकी tan इनवर्स 1 की जो प्रिंसिपल वैल्यू वो कितनी है, पाई/4 है। यहाँ पर आइए देखिए ऐसे हम एज इट इज यही करते हैं। यहाँ पर क्या लिख देंगे, लेट आगे लिख दीजिएगा आप लोग। लेट कॉसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा। कॉसेक इनवर्स इधर उधर जाएगा तो केवल कॉसेक थीटा नहीं बचेगा। 2 बराबर आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा। बताइए कॉस में 2 वैल्यू किसकी होती है कॉसेक में, तो देखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2 तो कॉसेक 30 की केवल 2 अपोजिट कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 की जगह आप लिख सकते हैं सीधे क्या, 2 की जगह आप लोग लिख सकते हैं कॉसेक 30 डिग्री। अब 30 को यहाँ पर क्या लिखेंगे, पाई/6। क्या लिखेंगे, पाई/6 बराबर कॉसेक थीटा। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, थीटा बराबर पाई/6 लिख देंगे। अतः कॉसेक इनवर्स 2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू वो कितनी है, पाई/6। कितनी है, पाई/6। ऐसे ही करके इन सभी को भी कर लेते हैं। देखिए इसको कैसे करते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स माइनस का √3/2 इज इक्वल टू थीटा या वाई, कुछ भी साइन उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा साइन थीटा। तो आपका हो जाएगा माइनस का √3/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब बताइए साइन में √3/2 वैल्यू किसकी होती है, तो आप बोलेंगे क्या, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। साइन 60 की वैल्यू होती है तो 60 को लिख सकते हैं क्या, पाई/3। अब माइनस है तो क्या लगा देंगे अंदर, माइनस का पाई/3 बराबर में साइन थीटा। तो थीटा थीटा कैंसिल हो गया, थीटा बराबर आया कि साइन साइन कैंसिल हो गया, आया माइनस का पाई/3। यानी आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू है साइन इनवर्स माइनस अंडर √3/2 की माइनस पाई/3। ठीक, तो सेम एडिसिटी यहाँ पर आइए। वाई बराबर मान लीजिए सीधे tan इनवर्स √3। tan इनवर्स को इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा tan वाई बराबर √3। अब बताइए tan में √3 वैल्यू किसकी होती है, ये सब आना चाहिए आपको। tan में √3 वैल्यू होती है tan 60। tan 60 को लिख सकते हैं पाई/6। tan कैंसिल हो गया, y बराबर आपका हो गया कितना, पाई/6। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स √3 की जो प्रिंसिपल वैल्यू वो कितनी है, वो है पाई/6। तो इन सब टाइप के क्वेश्चन, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, आप लोग इन सबको समझ गए ना। अब आइए अगले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अगले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन देखिए ये आपसे आ जाता है पेपर में कभी कभी, प्रूव दैट
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। ये आ सकता है और करके आ सकता है आपसे सेक इनवर्स एक्स और प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, और करके आ सकता है आपसे टेन इनवर्स एक्स और प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। ऐसे करके प्रूव करने को आपसे आ सकता है। देखिए इन सबको कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख देंगे, एल एच एस लिख दीजिए। एल एच एस में हमने उठा लिया किसको, साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, देखिए कैसे करते हैं। या फिर आप लोग कुछ मत करिए, एल एच एस ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ये डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए क्या, लेट। मान लेते हैं इस चीज़ को हम करना शुरू कर देते हैं। ठीक, यहाँ से यहाँ पर आप मान लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। साइन इनवर्स इधर जाएगा तो बताइए आपका क्या हो जाएगा, एक्स को इधर लोग लेंगे तो आपका हो जाएगा साइन थीटा, या एक्स बराबर, अब बताइए साइन इधर है ना, तो साइन को आप लोग क्या लिख सकते हो, कॉस 90 को लिख दो पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही तो होता है ना, तो कॉस 90 माइनस थीटा है, साइन को आप लिख सकते हो कॉस 90 माइनस थीटा। या कॉस इधर आएगा तो बताइए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू माइनस थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस का थीटा इधर को लेकर आएंगे तो आपका हो जाएगा प्लस का थीटा बराबर पाई बाई टू। अब देखिए थीटा की वैल्यू मानी हमने कितनी थी, तो आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स और प्लस थीटा बराबर हमने मान रखा था साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई, तो ये हमारा हो जाता है प्रूफ। ऐसे ही करके इसको भी कर सकते हैं। सेक इनवर्स एक्स को मान लीजिए आप टी, देखिए सेक इनवर्स एक्स को कुछ भी करके मान लीजिए, सेम एज इट इज यही करना है आपको। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना आप लोग। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे इंपॉर्टेंट क्या बनता है, आपसे बनता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला। प्रूव करना है आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस, यहाँ पर आपको दे रखा है क्वेश्चन, इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू। आपको दे रखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू, है कि नहीं। देन प्रूव, तब आप प्रूव करिए। आपको प्रूव करना है साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स वाई। ये चीज़ देखिए हमें प्रूव करके दिखाना है, ये चीज़ प्रूव करना है, ये दे रखी है आपको, तो इसको नोट कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, वी नो हमें पता है। देखिए आपको पता क्या है, हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता पाई बाई टू। साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता पाई बाई टू। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसीलिए लगवा रहे हैं, आप लोग इन सबको नोट करिए अच्छे से। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। अब इसमें से किसी की भी एक साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हम नोट कर लेते हैं यहाँ से। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर आप लिख सकते हो क्या, यहाँ पर लिख सकते हो पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है कि नहीं। उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन 1 में साइन इनवर्स एक्स की जगह ये चीज़ इतनी लिख दीजिए, इसकी वैल्यू पुट कीजिए वहाँ पर, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा। इसलिए यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 1 से आप क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन 1 में साइन इनवर्स एक्स की जगह हमने कितना लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू। अब देखिए पाई बाई टू कैंसिल हो गया, ये माइनस का कॉस इनवर्स एक्स उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा कितना, साइन इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स। लेकिन हमें तो प्रूव करना था साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स वाई, ये प्रूव करना था ना। तो ये बात भी सही, आपसे पेपर में ये भी प्रूव करने को बोल सकता है, आपसे ऐसे भी कह सकता है, हमें प्रूव करके दिखाइए कि साइन इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स। ऐसा अगर बोलेगा तो इसको ऐसे कर देते हैं। अगर ये चीज़ आपको प्रूव करनी तो कुछ करना नहीं, बस आप देखिए जैसे हमने लिखा था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, तो हम यहाँ पर लिख सकते थे कि साइन इनवर्स वाई और प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू। ऐसे भी तो बोल सकते हैं, यानी थीटा बराबर 1 होना चाहिए तभी तो पाई बाई टू होता है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसी तरीके से साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, साइन इनवर्स वाई कॉस इनवर्स वाई पाई बाई टू। सिंपली आप यहाँ से करिए क्या, देखिए इसमें दे रखा था साइन इनवर्स वाई, तो हम लोग करेंगे क्या, साइन इनवर्स वाई की जगह आप लोग लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स वाई। अब इस समीकरण 1 में रख देंगे इसकी वैल्यू, यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 से साइन इनवर्स एक्स को एज इट इज नोट कर लिया हमने, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई/2 दे रखा है, पाई/2 कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स एक्स बराबर ये माइनस का उधर गया तो हो गया प्लस का कॉस इनवर्स वाई। देखिए हमको प्रूव हो गया कि नहीं हो गया ये चीज़। तो ऐसे भी बोल सकता है, ऐसे भी बोल सकता है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए, अगले वीडियो में मिलते हैं और अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एवरीवन।